प्रतिबद्धता कहलाती है। मैं सबको करते हुए देख रहा हूं, हॉरर मूवी की तरह। प्रतिबद्धता वो चीज जिसके लिए आप एलर्जिक हैं। सब प्रतिबद्धता के लिए एलर्जिक होते हैं, ठीक है। संबंधों के लिए, कुछ खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए लोगों को नफरत है, क्योंकि प्रतिबद्धता का मतलब है एक फैसला करना और हर हाल में उसे पूरा करना। समझे आप? ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करने से डरते हैं। मनुष्य का बुनियादी डर, हम प्रतिबद्धता नहीं करना चाहते। हमारे व्यापार में प्रतिबद्धता नहीं तो पैसा नहीं, प्रतिबद्धता नहीं निशान नहीं, प्रतिबद्धता नहीं तो बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 जो आपके सपने हैं हासिल करने के लिए और दूर हो जाएंगे। अगर आप प्रतिबद्धता की सचमुच व्याख्या करेंगे तो जिसे लोग समझते हैं कि आप प्रतिबद्धता से काफी सुखी होते हैं, ये आप सारी उम्र करते आए हैं। यहां पर आए हुए कितनों के पास काम है? आप 9 से 5 तक काम करते हैं, बधाई हो, यह प्रतिबद्धता है। अगर आप घर बैठे हैं तो भी अपने हाथ उठाइए, मैं आपको देख सकता हूं, ठीक है? ओके। तो बुनियादी तौर पर क्या वो आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता नहीं? हर सुबह उठना, काम पर जाना, वापस घर आना, काम पर जाना, वापस घर आना, काम पर जाना, काम पर जाना, काम पर जाना, वापस आना, काम पर जाना, वापस आना, काम पर जाना, वापस आना। 40 साल तक गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं मुफलिस होकर। यह सच है, सॉरी, भावुक ना होइए, ठीक है। मगर यह बड़ी प्रतिबद्धता है। आप उसके लिए कैसे प्रतिबद्ध हो गए और शिकायत नहीं करते, उस प्रतिबद्धता के लिए तैयार हैं, क्योंकि महीने के अंत में आपको बिस्किट मिलेंगे, आपको प्रतिबद्ध की हुई तनख्वाह देते हैं। मगर आप इसे प्रतिबद्धता नहीं कहते, इसे आप नौकरी कहते हैं। आप उसका वेश बदल देते हैं ताकि वो प्रतिबद्धता जैसा न दिखे। हमारे व्यापार में प्रतिबद्धता ही चाबी है। मगर समस्या यह है कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपके लिए है। वहां जो बैठे हैं वो नए व्यक्ति हैं। हे, वो प्रतिबद्धता के बारे में क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने मुझे योजना दिखाई और ये सीडी दी, मुझसे कहा लचीले घंटे, ठीक है, जब आप चाहे कीजिए, चिड़ियों की तरह स्वतंत्र रहिए। यह सच है। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती और शक्ति ही उसका लचीलापन है, ठीक है। द ग्लोबल कॉन्सेप्ट या ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी है। आप ग्रह पर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं एक बटन को छूकर, ओके। मगर फिर इसे प्रतिबद्धता की जरूरत है। तो जब आप अपने पहले साइन अप के साथ बैठते हैं, ठीक है, सब साइन अप के साथ बैठते हैं, उनके पास यह होता है, उसकी देखभाल करनी होती है और उसकी या उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते आप। नए साइन अप की हर बात से आप सहमत होते हैं। हां, मैं सहमत हूं। आप समझ रहे हैं ना? आप उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? सही है। आपको डर है कि अगर आपने उन्हें ज्यादा मजबूर किया तो व्यापार से अलग हो जाएंगे। मगर मैं आपसे कहता हूं, सपनों का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 और प्रतिबद्धता का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 करना जरूरी है आपको अपनी हर डाउनलाइन से, इससे पहले कि आप उन्हें कुछ और सिखाएं। अगर आप नहीं करते हैं, ओके, आपके अपलाइन डाउनलाइन के संबंधों की बहुत बुरी शुरुआत होती है, बुरी शुरुआत। तो जब मैं अपने साइनअप्स के साथ बैठा, शुरू के दिनों में मैं उनके साथ बैठता था और उनसे सवाल पूछता था, क्षमा कीजिए सर, आपका सपना क्या है? उस समय अगर मेरे पास कैमरा होता तो उनकी घूमती आंखों की सारी तस्वीरें मैं खींच लेता। वो शख्स वहां पर होता, आपका सपना क्या है? क्या? मैंने सोचा कि आप मुझे दिखाएंगे कि पैसा कैसे बनाएं बाद में, मगर पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। नंबर 2, उनसे मैं पूछता था, क्षमा कीजिए सर, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, आप इस व्यापार को क्या प्रतिबद्धता दे सकते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि इस व्यापार के लिए आप कितने गंभीर हैं, आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह सवाल आपको पूछना चाहिए। आप नहीं सोचते कि मुझे सतर्क रहना चाहिए, यह मैं बाद में पूछूंगा, बाद में बजाय अभी जान जाऊं, क्योंकि आपको उनकी प्रतिबद्धता जानना जरूरी है।
और आप जो घर में हैं आपको प्रतिबद्ध होना जरूरी है, तभी आपकी अपलाइन जानेगी कि उसे आपकी जैसा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं लेता हूं रोजली उदाहरण, जैसे चंदा वाली दासी, और उनकी प्रतिबद्धता के स्तर बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, चंदा वाली दासी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, पूरी तरह, पद्मन मैं अपनी जान दे दूंगी इस व्यापार को, मैं मर जाऊंगी। और फिर रोजली मुझसे कहती है सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार कर सकती हूं 2-3 घंटे, शुक्रवार बिजी हूं, शनिवार 1-2 घंटे। ठीक है, मुझे रोजली मिली, मुझे चंदा वाली दासी मिली, तो मैं अपना आगे बढ़ने वाला केंद्र बिंदु कहां केंद्रित करूं? चंदा वाली दासी, क्योंकि उसने कहा कि वो 100% प्रतिबद्ध है। रोजली ने ध्यान नहीं दिया। हां, मगर मैं मजबूर नहीं करता हूं, क्योंकि उसने साफ तौर से जाहिर कर दिया कि मैं उतनी प्रतिबद्ध नहीं हूं। तो आप उनसे यह नहीं कह सकते कि अब तुम्हें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, तब आप अपनी डाउनलाइन वाली मांग खो देते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं मिस्टर रोजली, मैं आपकी इच्छाओं की कद्र करता हूं। आपके साथ हर बुधवार और शनिवार काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? और जब मैं उनके साथ रोज काम करता हूं तो उसके प्रतिबद्धता के स्तर का क्या होता है? बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? नंबर 1, वो व्यापार ज्यादा विकास देखता है, वो बड़ी तस्वीर देखता है, वो बड़ी घटनाओं पर आता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? ओके। जब वो अपना पहला चेक देखता है तो प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, गारंटी के साथ। एक और दिन, 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 अंत में वो पूरे समय का नेटवर्कर बन जाता है। ओके, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था आपको ये व्यापार हफ्ते में 7 दिन नहीं करना है। ठीक है, रविवार परिवार का दिन है, क्योंकि मैं उसे वापस ले लेता हूं। मगर यह व्यापार मैं हफ्ते के 7 दिन करता हूं, 22 आवर्स एक दिन में। मुझे एक दिन में 2 घंटे सोने की जरूरत है, इतना अच्छा दिखता हूं। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, अच्छी बात है, हमने उन्हें बहुत पैसा दिया, घर में ताली बजाने का पैसा दिया जाता है उन्हें। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूं, यह मेरी प्रतिबद्धता है। आपकी प्रतिबद्धता मेरे जैसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है आप हफ्ते में 5 दिन करिए, हफ्ते में 4 दिन करिए, हफ्ते में 3 दिन करिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी अपलाइन से जाकर कहते हैं मिस्टर पद्मन, मैं अपने नेटवर्किंग के पहले साल में मैं कमाना चाहता हूं $1 मिलियन, 1 मिलियन, और मैं हफ्ते में 1 दिन दे सकता हूं, कुछ गलत है, आप समझे? ठीक है, 1 साल में $1 मिलियन और वो हफ्ते में 1 दिन देना चाहता है। अगर आप 1 साल में $1 मिलियन कमाना चाहते हैं, यह संभव है, संभव है। हफ्ते में 7 दिन, दिन में 22 घंटे, और आप कमाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, प्रतिबद्धता के स्तर का आप जो हासिल करना चाहते हैं उससे उसका गहरा संबंध है, जिसका संबंध है ब्लॉक नंबर 1, आपका सपना। तो ये एक शख्स ने मुझसे कहा मेरा सपना एक साइकिल है। आज से 10 साल बाद, फिर अगर वो साल में 1 दिन के लिए प्रतिबद्ध होता है तो शायद उसे मौका है साइकिल खरीदने का। क्या चाहता है उस पर निर्भर करता है, आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, मैं ये खरीदना चाहता हूं, आपको उससे कहना चाहिए क्षमा कीजिए सर, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, हमारा ये व्यापार लचीले घंटों का है, ये आपका अपना व्यापार है। आपका अपलाइन होने के नाते मेरा फर्ज है, ठीक है, कि आपको व्यापार में ज्यादा से ज्यादा प्रतिबद्ध करूं। यह समय संचालन की क्रिया है, आप समझ रहे हैं ना? तो व्यापार के लिए यह प्रतिबद्धता है, यह आपके लिए भी प्रतिबद्धता है। आपकी बढ़ोतरी, आपको व्यक्तिगत रूप से इस व्यापार में आगे बढ़ना है, आपको हर पहलू में बढ़ना चाहिए। आपकी अपनी मुद्रा से लेकर प्रस्तुति की आकृति बदलनी चाहिए, ठीक है? करोड़पति की सोच जरूर बदलनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं ना? आप कैसे बढ़ते हैं?
घर में बैठकर फूल तोड़ते हुए, लोगों के बीच रहकर, ठीक है, रचनात्मक उत्साह बढ़ाने वाले लोगों के जिन्होंने यह व्यापार किया है और महान चीजें हासिल की है। तो आपकी प्रतिबद्धता नंबर 1 इस व्यापार के लिए है। आप इसे कितना समय देते हैं? ठीक है, सामान्य नेटवर्कर जो थोड़े समय के लिए करता है उसे जरूर करना है हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, जो सचमुच 3 साल में कुछ हासिल करना चाहता है, जो बड़ा काम करना चाहता है, उसे हफ्ते में 7 दिन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं समझता हूं परिवार के लिए समय मुख्य है, मगर मैं परिवार के साथ समय बिताऊंगा बहामस, फिजी, बाली, मोनाको, पेरिस, लंदन, जोहानिसबर्ग। आप समझ रहे हैं ना? परिवार के साथ घर में समय नहीं बिताना है। जबकि पिता टीवी देख रहे होंगे, मां रसोई में, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। आप समझ रहे हैं ना? यह परंपरागत पारिवारिक समय की परिभाषा है। आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो अब व्यापार में अपनी बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता है, घटनाओं में भाग लेना, खुद को ट्रेन करना, वीकॉन में हिस्सा लेना, रीवीकॉन्स में हिस्सा लेना, ठीक है, एनएसएस, सीडीज को सुनना। अपनी जाति बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता है दुनिया भर में अलग अलग समूहों के लीडरशिप कैंप्स में जाना, जैसे जियांगो, टाइटंस, ड्रीम अचीवर्स, आप जानते हैं, पाथ फाइंडर्स। ओके, ये सारे ग्रुप्स अपने लोगों की जाति बढ़ोतरी के लिए उन्हें प्रतिबद्ध करते हैं। याद रखिए, जब आप व्यापार में प्रवेश करते हैं 5 साल बाद आप वही शख्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पहले 2 लोगों को नियुक्त करते हैं। सही है, उनकी देखभाल आसान है। ओके, वाह, मलेशियन स्टाइल, आप समझ रहे हैं ना? मगर जब आपको 2000 लोगों की देखभाल करनी पड़ती है तो आप 2 लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्ति नहीं रहते, आपको बढ़ना है। तो प्रतिबद्धता का दूसरा भाग है निजी प्रतिबद्धता है। व्यापार के साथ बढ़ने के लिए, नई चीज सीखने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। आप लोग मेरे साथ हैं ना? इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, पद्मन, हर रोज ट्रेनिंग क्यों लेनी है? मैं घर में किताब पढ़ सकता हूं। मैं आपसे कहता हूं, कोई भी किताब उस शक्ति को नहीं पैदा कर सकती है जो कमरे में बैठकर 1000 समान दिमाग वालों के साथ पैदा होती है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, कोई भी कुछ भी आप पर वो असर नहीं डाल सकती है। ट्रेनिंग साहचर्य की शक्ति का भाग है, सही लोगों के जमावड़े के साथ। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 प्रतिबद्धता है। नए साथी के साथ बैठिए जो हाल ही में आया है और उसे समझाइए कि प्रतिबद्धता कितनी जरूरी है। सीधी बात कीजिए, बहुत सीधी भी नहीं। जब वो 2 दिन कहता है तो आप कहिए, बेवकूफ, 2 दिन काफी नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा मत कीजिए, वो शख्स चला जाएगा। ठीक है, शुरू में उन्हें अपनी प्रतिबद्धता के साथ रहने दीजिए, लेकिन उस पर दबाव डालते रहिए। याद रखिए, ठीक है, दबाव डालते रहिए, प्रतिबद्धता को बढ़ाते बढ़ाते जाइए। इस व्यापार में उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ बढ़नी चाहिए, कभी नीचे न आए, कम न हो। आप समझ रहे हैं ना? नंबर 2, आपकी निजी बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता। उन घटनाओं के लिए प्रतिबद्धता जिसे वी ने साथ में जोड़ा है, जो दुनिया की सबसे बढ़िया घटनाएं हैं। खास तौर से वीकॉन, रीवीकॉन और एनएसएस। पता कीजिए वो कहां घटित हो रही हैं। गो ऑनलाइन, रजिस्टर पर जाइए, घटनाओं को देखिए, ज्यादा सीखिए। ठीक है, अपने अपलाइन संगठनों में जाइए, उनके सिस्टम्स में जाइए, व्यापार की प्रस्तुति में, लीडरशिप ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में, लीडरशिप कैंपस में जाइए। ये सारी चीजें व्यापार की बढ़ोतरी में आपकी मदद करेंगी। आप समझ रहे हैं ना?